हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अच्छे समय के लिए, सुंदर वक्त के लिए जो प्रभु ने हमें दिया। एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर का, जो हमें संभालता है, हमें जीवित रखता है, हमें आशीष देता है, हमें बरकत देता है। प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि जितने लोग भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जितने लोग भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, उनके लिए बाइबल ऐसा बताती है कि सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। ऐसे ही प्रियो, आज सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करें और परमेश्वर की मर्जी को हम पूरा कर सकें। मैं और आप, हम मिलकर के प्रभु में आनंद मना सकें। इसीलिए इन सारी बातों के ऊपर विषय में बातचीत करने से पहले, चर्चा करने से पहले, मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लगातार परमेश्वर के वचन से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। और मैं चाहता हूं कि आप हमें भी सिखाते रहें और हमें भी इस बात के विषय में बताते रहें कि आपको परमेश्वर का वचन कैसा लग रहा है। मैं जानता हूं परमेश्वर का वचन मधु से और शहद से भी मीठा और उत्तम होता है। परमेश्वर का वचन एक ऐसा वचन है, एक ऐसा भोजन है जिसे खाने के बाद में इंसान काफी समय तक अपनी भूख का एहसास नहीं कर सकता। इसीलिए आज हम एक अच्छे नए टॉपिक के साथ में परमेश्वर के वचन के साथ में साझा हुए हैं और एक नए टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। जैसे मैंने पिछले काफी समय पहले, लगभग 1 महीना पहले, एक वीडियो को मैंने डाला था, एक अच्छी पत्नी के गुण, गुड वाइफ के बारे में मैंने आज जो वचन शेयर किया था आप लोगों के साथ में, आज उसी प्रकार से मैं एक और इसके अपोजिट में एक वचन शेयर करना चाहता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि कुछ बहनें जानबूझकर के अपने परिवार के लिए क्या हो जाती हैं, नुकसान का कारण बन जाती हैं। जी, आज मैं बताना चाहता हूं बैड हैबिट के बारे में, मतलब बुरी आदतों के बारे में। अक्सर हमने देखा है, न्यूज़ पे देखते हैं हम, समाचार में देखते हैं, अखबार में देखते हैं, आए दिन कई सारी ऐसी महिलाओं के बारे में हम लोग सुनते रहते हैं, कई सारी महिलाओं के बारे में हम जानते रहते हैं। पता चलता है कि आज उसने अपने पति को मरवा दिया, या फिर जमीन जायदाद के चक्कर में बहन ने अपने भाई को मरवा दिया। ये तमाम प्रकार की ऐसी खबरें आए दिन हमारे सामने आती जाती रहती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल के अंदर भी ऐसी एक घटना है जिसका जिक्र हमें बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब हम न्यायियों की पुस्तक को पढ़ते हैं और उस न्यायियों की पुस्तक में हम सब सिमसोन के बारे में जानते हैं। सिमसोन के जीवन के बारे में यदि हम सब जानते हैं अच्छी तरीके से, तो हमें पता होगा कि सिमसोन जो कभी भी किसी के सामने घुटने नहीं टेकता था, सिमसोन को आज तक कोई बांध नहीं पाया, सिमसोन को आज तक कोई हरा नहीं पाया था। लेकिन वो हार गया तो किससे? अपनी पत्नी से हार गया। क्यों हार गया? क्योंकि उसकी पत्नी ने क्या कर दिया, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी जाति, अपने समाज को बचाने के लिए, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए उसने अपने पति की ताकत का खुलासा दूसरे लोगों के बीच में कर दिया, जिसकी वजह से उसे हारना पड़ा। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है, अगर हम अच्छी तरीके से जानते हैं न्यायियों की पुस्तक और उसका 14 अध्याय। आज मैं बताना चाहता हूं कि कुछ बहनें जानबूझकर के अपने परिवार को क्या कर लेती हैं, बिगाड़ लेती हैं, जानबूझकर के अपने परिवार को खत्म कर लेती, मतलब अपने पति के खिलाफ में ऐसे कुछ बातें करती हैं, ऐसे कुछ काम कर जाती हैं जिनकी वजह से क्या होता है, परिवार पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, नुकसानदायक हो जाता है। प्रियो, मेरी बहनों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये परिवार आपने नहीं, ये आपके परमेश्वर ने इस परिवार को जोड़ा है। और आपके माँ बाप ने बहुत आस और उम्मीद लगा करके आपको एक ऐसे घर का सदस्य बनाया है जिसके विषय में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक पत्नी का बहुत अहम रोल होता है एक परिवार के बीच में। पत्नी चाहे तो अपने परिवार के लिए हजारों गुना आशीष का कारण बन सकती है, और यदि पत्नी चाहे तो अपने परिवार के लिए हमेशा खत्म, मतलब नुकसान का कारण भी बन सकती है।
इसीलिए मैं विशेषकर आज के वचन के द्वारा मैं अपनी बहनों को मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं अपने भाइयों को ये बताना चाहता हूँ जो विशेषकर परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज इस बात को आप अपने जीवन में लागू कर लेना पूरी तरीके से कि जिस तरीके से सिमसोन जब तिम्ना नगर में जा रहा था और वहां तिम्ना नगर में अपने लिए एक स्त्री ढूंढने के लिए जा रहा था, तो हम सब जानते हैं कि उस समय वो खूब बलवान था, वो ताकतवर था। और जब वो अपने माँ बाप के साथ में जा रहा था तो उस समय पे लिखा है कि दाख की बारी के बीच में उसे एक जवान शेर की आवाज आती है और वो सिमसोन अपने माँ बाप को आगे भेज देता है और वो क्या करता है, शेर से लड़ता है और शेर को ऐसे फाड़ देता है जैसे कि कोई बकरी का बच्चा फाड़ देता है। मतलब उसके खाली हाथों को परमेश्वर ने जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया। यदि आप चाहते हैं सिमसोन के ऊपर एक अच्छी वीडियो को देखते हुए देखना चाहते हैं आप कि उसके ऊपर एक अच्छा मैसेज आपको मिले, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या हमारे यूट्यूब चैनल की जो वीडियोस हैं उसमें जाइए, आपको वहां पर एक वीडियो आपको मिल जाएगी। सिमसोन के बारे में लिखा है कि आपके खाली हाथों को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। सिमसोन के बारे में हमने एक बहुत अच्छा मैसेज आज से करीब 1-1.5 महीना पहले हमने अपने इसी चैनल पर साझा किया है, आप देखें और आशीष पाएं परमेश्वर के वचन से। जब उसने शेर को मार दिया, शेर को मारने के बाद में वो चला जाता है और जिस स्त्री को वो देखने के लिए जाता है उनसे और उनके जाति वाले भाइयों से वो एक सवाल करता है। क्या सवाल करता है? वो कहता है, लिखा है न्यायों की पुस्तक 14 अध्याय और उसके 14 वचन से लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। इस पहेली का अर्थ वे 3 दिन के भीतर ना बता सके। ये पहेली उनके सामने रख दी और वो इस पहेली का आंसर नहीं दे पाए। लेकिन आपको पता है वहां पर सिमसोन कमजोर नहीं पड़ता, और वो इसलिए कमजोर पड़ गया क्योंकि वहां पर घटना कुछ ऐसी घटती है कि जितने भी तिम्ना नगर के थे और जिस स्त्री को वो देखने के लिए गया था, उस स्त्री के जाति वाले भाइयों ने, समाज के लोगों ने उस औरत को, उस स्त्री को बार बार टॉर्चर किया और उसे आग में जला करके मारने की धमकी दी, उसके परिवार को खत्म करने की धमकी दी। और वो बार बार जाकर के पूछने लगी कि सिमसोन बता दीजिए, कृपया बता दीजिए उस पहेली का अर्थ। क्या आपने ऐसी पहेली पूछ करके क्या हमें मारने का प्लान किया है? वो हमारे घर को, हमारे जगह जमीन को, सब कुछ आग में जला करके नष्ट कर देंगे, हमें जिंदा जला करके नष्ट कर देंगे। इससे पहले कि हम नष्ट किए जाए हमें पहेली बता दीजिए ताकि हम उन्हें जाकर के बोल सकें। आपको पता है सिमसोन उसे बताना नहीं चाह रहा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कभी भी ये नहीं चाहता है कि हमारे किसी भी बात के कारण दुश्मन हमारे ऊपर प्रहार कर सके। सिमसोन बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब वो बार बार उसके पास आकर के रोने लगी, बार बार आकर के उससे बोलने लगी, तब सिमसोन ने उसे बता दिया कि मैंने क्या किया था। मैं जब आ रहा था तुझे देखने के लिए तो मेरे को इससे शेर मिल गया और उस शेर को मैंने क्या किया था, मार दिया। और मारने के बाद में उसमें मधुमक्खी का एक छत्ता लग गया और उसमें से मैंने क्या किया, शहद निकाल करके खाया। मतलब बलवान शेर हो गया और खाने वाले में से खाने की मीठी वस्तु निकली। मतलब शेर जो दूसरों को खाता है उसके अंदर खाने वाली चीज निकली, मतलब मधुमक्खी का छत्ता लगा और उसमें से मैंने मधु निकाल करके खाया। और उसने ये बात अपनी पत्नी को बता दी। उसकी पत्नी ने अपने आप को नुकसान होने से बचाने के लिए, अपने परिवार को नुकसान होने से बचाने के लिए, मरने से बचाने के लिए अपने लोगों को जाकर के ये कहावत बता दी। और उन्होंने आकर के फिर दोबारा से उससे कहा, जब हम इसका 18 वचन पढ़ते हैं तो लिखा है, तब 7वें दिन सूर्य डूबने ना पाया था कि उस नगर के मनुष्यों ने सिमसोन से कहा, मधु से अधिक क्या मीठा और सिंह से अधिक क्या बलवंत। यही कहावत, मतलब जो दृष्टांत था, ये जाकर के जब उसने अपनी पत्नी को बताया, उस स्त्री को बताया, उसने जाकर अपने लोगों को बता दिया और उन्होंने आकर के उसके जवाब का जवाब आकर के सुना दिया। तब उसने कहा, यदि तुम मेरी कलोर को हल में ना जोतते तो मेरी पहेली को कभी ना बूझते।
उसने कहा कि यदि तुम मेरी ऐसी कमजोरी के ऊपर अगर धावा नहीं बोलते कि जिसकी वजह से मैंने उस कमजोरी को लेकर के बताया था, तब आज तक तुम क्या जिंदगी भर कभी भी मेरी कहावत को बता नहीं पाते, मेरी पहेली को सुलझा नहीं पाते। यहां पर हम एक चीज को देखते हैं कि अगर पत्नी चाहे तो जब उसने अपने परिवार को बचाने के लिए बार बार सिमसोन को परेशान किया, तो क्या उसे चिंता नहीं करनी चाहिए थी कि हाँ मेरा पति भी, अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं किसके साथ में रहूंगी। हम इस बात को अच्छी तरीके से देखते हैं, जानते हैं। मेरी बहनें कई बार ऐसी गलतियां कर जाती हैं, हमारी बहनें मसीह में होने के बावजूद भी कई सारी ऐसी गलतियां कर जाती हैं कि जिसकी वजह से उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। उसकी वजह से, उनकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से आए दिन उनके जीवन में कई सारी घटनाएं घटती रहती हैं। कुछ छोटी छोटी हरकतों की वजह से, कुछ बुरी बुरी ऐसी बातें होने की वजह से, अपने पति की छोटी छोटी चीज़ें अपनी सहेलियों से जाकर के शेयर करना, अपने पड़ोसी से जाकर के शेयर करना। अरे आपका हस्बैंड है वो, आप उसकी आप पसली हैं, आप उसके मांस में से निकाली गई, आप उसकी हड्डी में से निकाली गई हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी पति की सारी बातों को लेकर के बहुत अच्छी तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए। अक्सर मैंने देखा है हमारी बहनें यहां गलती कर जाती हैं। वो सोचती नहीं है कि मेरा पति है, मेरा पति है, मैं जैसे चाहे उसके साथ में रह सकती हूं। मैं क्यों अपने पति की छोटी छोटी गलतियों को, छोटी छोटी बातों को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करूं, अपनी सहेलियों के साथ में शेयर करूं, अपने पड़ोसियों के पास में जाकर शेयर करूं। हमारी बहनें लगातार कुछ ना कुछ बातों को लेकर के वो दूसरों तक शेयर करती हैं, और जिसकी वजह से जब उनके हस्बैंड को पता चलता है तो उनके हस्बैंड आए दिन वो कभी ना कभी मारपीट करना शुरू कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, नशे करना शुरू कर देते हैं। और जब वो पूरी तरीके से बिगड़ जाते हैं और जब वो बहनों को मारना पीटना शुरू कर देते हैं, तब बहनें कहती हैं कि हमारा पति हमारे ऊपर अत्याचार करता है। मेरी बहन, क्या आपने सोचा आप उसकी पत्नी है, आप उसके अंग से बनी है, आप उसके मांस से बनी, आप उसकी हड्डी से बनी है। आपका पूरा हक अधिकार है कि आप अपनी पति की बातों को छिपा करके रखें। इधर उधर शेयर करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको शेयर करनी है, आपको लगता है कि मेरा पति गड़बड़ है, अगर आपको अपने पति की बातों को शेयर करना है, आइए मेरे परमेश्वर के सामने घुटने टेकिए। मेरा परमेश्वर आपकी समस्या को सुनेगा। मेरा परमेश्वर आपसे प्रेम करता है मेरी बहन, और वो आपकी जिंदगी में काम करेगा और आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। हालेलुया। इसीलिए यहां पर हम सब इस बात को अच्छी तरीके से देखते हैं। तिम्ना नगर की स्त्री ने क्या किया? अपने परिवार को बचाने के लिए अपने होने वाले पति के विरुद्ध में जाकर के उसने काम किया, और उसके बाद में हम सब देखते हैं कि उस समय पर वो वहां से चला जाता है। और जाने के बाद में जब हम 16 अध्याय पढ़ते हैं तो 16 अध्याय में हमें एक दलीला का जिक्र मिलता है। दलीला के बाद जब हम देखते हैं, इसके बाद वह 16 अध्याय का हम 4 वचन से पढ़ते तो वो गाजा नामक एक नगर में जाता है। अगर हम इजराइल का पुराना मैप देखते हैं तो गाजा एक जगह हमें वहां पर देखने को मिलती है, और वो उसी जगह पर जाकर के लिखा है। इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। दलीला नाम की एक स्त्री से क्या करने लगा? वो प्रेम करने लगा, मतलब उससे उसका मेल मिलाप जैसा होने लगा, उसको उससे लगाव हो गया। वो उसके साथ में शादी करना चाहता था, वो उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता था, वो उसके साथ अपने जीवन की शुरुआत करना चाहता था। और जब ये बात फलिस्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाकर के कहा, तो उसको फुसलाकर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है, और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हों कि उसे बांध कर दबा रखें, तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी के देंगे। अब यहाँ पर एक बात बताइए मुझे, जब उस स्त्री को भी पता था कि सिमसोन के अंदर इतनी बल, इतनी ताकत, इतनी शक्ति है, जबकि दूसरे लोग जानते थे, दूसरे लोगों ने क्या किया? उसको पैसे दिए, और पैसे देने के बाद में उसे लालच दिया। लालच देने के बाद में उससे कहा कि उसके बल, उसकी ताकत का हमें पता लगा, और वो कैसे कमजोर हो सकता है ये भी पता लगा। हम तुझे क्या करेंगे? 1100 चांदी के टुकड़े देंगे और तू माला माल हो जाएगी। मेरी बहन, कई बार ऐसे मौके आपके सामने भी आते होंगे कि जब कोई दूसरा
आदमी या कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरा अन्य व्यक्ति आपके पति के बारे में कुछ गलत बातें बोलता होगा कि अरे वो तो ऐसा करता है, वो किसी लड़की के पीछे है या किसी आदमी के पीछे है, किसी औरत के पीछे है, तब उस समय पर आपको अपनी समझ का सहारा लेना है और आपको ये विश्वास करना है कि मेरा पति मेरे साथ रहता है, वो मेरे साथ कभी भी गद्दारी नहीं कर सकता। मेरे भाई, मेरी बहन, कोई भी A to Z आपको आपके पति के बारे में आके कुछ भी कहे, आप उसे डांट दीजिए। आप उसके बहकावे में आकर के अपने पति के ऊपर शक करना बंद कर दीजिए। अगर आपने अपने पति के ऊपर शक करना शुरू कर दिया, सोच लीजिए आपके परिवार में वहीं से सबसे ज़्यादा खतरनाक बात ये स्टार्ट हो जाएगी कि आप बहुत जल्द अलग हो जाएंगे और शैतान आपके परिवार को बिगाड़ना चाहता है। दलीला के मन में लालच आया, उसने क्या किया, अपने होने वाले पति से मतलब सिमसोन से जाकर के बात की, उसके बाद बार बार रोने लगी कि अगर तू मुझसे प्यार करता है तो तू मुझे बता, तेरी इतनी ज्यादा ताकत का राज क्या है, तेरे महाबल का भेद क्या है, मुझे बता। और उसने क्या किया, नहीं बताया। उसने कभी कहा कि 7 रस्सियों से मैं बंधा गया हूं, मैं बांधा जाऊं तो मेरा बल खत्म हो जाएगा। कभी किसी कोई बात बता रहा है, कभी कोई बात बता रहा, मतलब उसे रियल बात नहीं बता रहा। ऐसे करते करते जब कुछ दिन बीत गए तो बहुत ज्यादा आकर के वो रोने लगी और रो करके आकर के कहने लगी कि तू मुझसे प्रेम करता ही नहीं है, तू अपनी ताकत, अपने बल का राज क्यों नहीं बता रहा मुझे। बहन, एक चीज सोचिए, एक पति के अंदर अगर इतनी ताकत है, पति कमाने वाला है, पति के पास धन दौलत संपत्ति है, पति आपको हर तरीके से खुश रख रहा है, पति आपको हर तरीके से प्रसन्न रख रहा है, आपकी जरूरत को पूरी कर रहा है, आपके घर में बराबर काम करता है, बाहर काम काज करता है, आपकी देखभाल करता है, आपको शॉपिंग कराता है, सारी चीजें यदि आपका पति आपको करा रहा है तो आप कभी भी ये मत पूछ लेना आप उनसे कि आप पैसा कहां से लेकर के आते हो, क्या करते हो। कभी भी अपने पति के ऊपर शक मत करना। क्यों? क्योंकि जब वो आपकी जरूरत अगर पूरी कर रहा है तो इसका मतलब यह है वो ईमानदारी और सच्चाई के साथ आपसे प्रेम करता है। अगर वो आपसे प्रेम नहीं करता तो जो आदर सम्मान, जो इज्जत आपको वो दे रहा है वो कभी भी नहीं देता। इसीलिए ध्यान रखना, आप जब दलीला को पता था सिमसोन मुझसे प्रीति रखता है, मेरे साथ में रहता है, मेरी सारी चीजों की वो देखभाल करता है, तो उसे तो उसी समय फलस्तीन को मना कर देना चाहिए था। नहीं, मैं उससे कभी भी ये बात नहीं पूछूंगी। क्यों? क्योंकि सिमसोन मुझ पर विश्वास करता है और मैं उस पर विश्वास करती हूं। मैं तुम लोगों की बात नहीं मानूंगी। एक पत्नी का कर्तव्य ये होता है। लेकिन उसने रोई रोई रोई, खूब जोर जोर से रोती रही। 7 दिन हो गए। फिर उसने जाकर के एक दिन क्या किया, जाकर के उसने अपनी ओरिजिनल रहस्यमय बात बता दी। उसने कहा कि मैं जन्म से नाजीर हूं, मेरी 7 लटें हैं और परमेश्वर ने इन 7 लटों में मुझे बल और ताकत दिया है। अगर किसी दिन ये उस तरह मेरे ऊपर चल जाए और मेरी लटें काट दी जाएं तो मैं बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाऊंगा। जब दलीला को ये पता चला, उसने फलिस्तियों को बता दिया और उन्होंने आकर के क्या कर दिया, चुपके से रात में आकर के उस तरह चलवा करके उसकी 7 की 7 लटी, जितनी लटें थीं वो कटवा दी। और लिखा है बाइबल में, ऐसा हमें देखने को मिलता है। अगर हम 16 का 20 पढ़ते तब लिखा, तब उसने कहा, हे सिमसोन, फलिस्ती तेरा घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो नहीं जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। उसके लटों के साथ परमेश्वर रहता था। यहोवा परमेश्वर की बल, ताकत, शक्ति उसके साथ रहती थी। और वहां से लिखा है, जैसे उसको उस तरह चला, यहोवा परमेश्वर उसके पास से चला गया। मेरी बहन, मेरे भाई, जिस दिन से आप अपने बीच में इन दरारों को डालना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर वहीं से आपके बीच में से हट जाता है। क्यों? क्योंकि वो ये बात अच्छी तरीके से जान लेता है कि अब इसने मुझ पर नहीं बल्कि शैतान पर भरोसा करना शुरू कर दिया है। मेरे बहन, मेरे भाई, अपने घरों को बर्बाद मत कीजिए, अपने आपस के रिश्तों को मत तोड़िए, अपने परमेश्वर के साथ चलिए, अपने परिवार के साथ चलिए। मैं आपसे हाथ जोड़ करके ये विनती करता हूं, मत बर्बाद कीजिए अपने परिवार को, अपने परिवार के साथ में चलिए, मत कीजिए एक दूसरे के ऊपर शक।
एक परिवार को मजबूत बनाइए, अच्छा बनाइए, ताकि आपका पति और आपकी पत्नी आपके साथ मिलकर के चल सके और आपके साथ में परमेश्वर की महिमा कर सके। इसीलिए बुरी पत्नियों का उदाहरण आप मत दीजिए, बुरी पति का उदाहरण आप मत दीजिए। आप अपने पति की तरक्की, उन्नति, शांति और उसके बल और उसकी ताकत का कारण बनिए, ना कि उसे कमजोर करने का कारण बनिए। आप हमेशा अपने पति का ध्यान रखिए और अपने परमेश्वर के साथ चलते रहिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दें। आइए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु जी अपने इन सभी भाइयों के लिए, बहनों के लिए जिन्होंने आज के वचन को सुना है प्रभु, सीखा है। पिता परमेश्वर, आप इनके ऊपर अपनी सामर्थ को ले लिए प्रभु जी, अपने अनुग्रह को ले लिए मेरे पिताजी, और इनकी जिंदगी में काम कीजिए खुदावंद यीशु राजा। हे मेरे पिताजी, आप पूरी तरीके से आशीष दीजिए, बरकत दीजिए पिता, और पति पत्नी को एक साथ रहने के लिए अनुग्रह प्रदान कीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर। सब पर तेरी दया, दृष्टि, करुणा, अनुग्रह, प्रेम, शांति अपने मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। और प्रभु जी, और आप लगातार परमेश्वर में बने रहिए, अपने परिवार को मजबूत रखिए, सुरक्षित रखिए और परमेश्वर के आनंद में बने रहिए, प्यार से रहिए, खुश रहिए, प्रभु का धन्यवाद करते रहिए। आपका पति जैसे भी आपको रख रहा है, अगर वो आपको दुख दे रहा है तो प्रभु के पास आइए। यदि सुख दे रहा है, आपको आनंदित रख रहा है, आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, तो भी आप परमेश्वर के नज़दीक आइए और परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, एक अच्छे पति के लिए, एक अच्छे परिवार के लिए। तो इसलिए सुख में दुख में अपने परिवार को तोड़ने की बजाय जोड़ने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए हम एक नए भाग के साथ में फिर दोबारा से आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखें, प्रभु में खुश, मगन और आनंदित रहें। लास्ट में आप हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को प्यार से, दिल से जय मसीह की।